इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। कागजात नामजदगी से मुतल्लिक रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारान की नई लिस्ट शाया करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। वकार, बताइएगा, नया शेड्यूल आम इंतखाबात का पंजाब में जारी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जी बिल्कुल, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास में फैसला लिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर मनोअन जो है वो अमल दरामद कराया जाएगा। और इस जमन में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो शेड्यूल था वो उसका पंजाब में आम इंतखाबात का जो नया शेड्यूल है वो जारी कर दिया है, जिसमें जो नॉमिनेशन पेपर है वो पहले ही फाइल हो चुके हैं। उसके खिलाफ अपीलें जो है वो दर्ज जो है वो उस पर रिटर्निंग अफसरान ने फैसले करने थे। उसकी जो शेड्यूल के मुताबिक 10 अप्रैल तक वो फैसले किए जाएंगे, जबकि जो अपील पर जो फैसले हैं वो 17 अप्रैल और उसके बाद जो उम्मीदवारों की जो रिवाइज लिस्ट होगी वो 18 अप्रैल को जो है वो शाया की जाएगी। इसके अलावा जो कागजाती नामजदगी वापस लेने की जो खत्मी तारीख होगी वो 19 अप्रैल होगी, जबकि जो खत्मी जो उम्मीदवार होंगे उनको जो इंतखाबी निशानात है उनकी अलॉटमेंट जो है वो 20 अप्रैल को होगी। जबकि पोलिंग की तारीख जैसे कि इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे उसके ऐन मुताबिक जो है वो 14 अप्रैल जो मुकर्रर की गई है। और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर अब ये जो शेड्यूल है इसको नोटिफाई कर दिए, जिसके बाद जो रिटर्निंग अफसरान है वो भी दोबारा जो है सारे बहाल हो चुके हैं। इसके अलावा पंजाब में जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स है वो दोबारा एक दफा जो निगरान हुकूमत है उनकी मर्जी से जो है वो मशरूत हो गई है। और इसके अलावा जो सियासी जमातें हैं उनको भी एक दफा दोबारा जो है वो आगाह किया जाएगा। शेड्यूल से मुतालिक जितने भी रिटर्निंग अफसरान है वो कल से ही जो ट्रिब्यूनल के फैसले और जो दीगर मामलात है उसको बाकायदा तौर पर सर अंजाम देंगे। इससे कबल 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक ऑर्डर जारी किया गया था और उसमें जो है वो इंतखाबात मुलतवी किए गए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना जो शेड्यूल है वापस ले लिया था। शेड्यूल वापस लेने के बाद जो रिटर्निंग अफसरान थे वो भी यानी उनकी भी वो जो इख्तियारात है वो खत्म हो गए थे। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के बाद बाकायदा तौर पर जो रिटर्निंग अफसरान है जिनकी जो तादाद है वो डिस्ट्रिक्ट यानी एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात है, जिसमें जो जिले जो एसी और डीसी के लेवल के जो अफसरान है वो दोबारा से जो है वो जिम्मेदारियां संभालेंगे। और बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था गुज़श्ता रोज़ का उस पर अमल दरामद उसने तेज कर दिया है। और ये मामला जो है वो अब यानी जो शुरू होगा कि जो कागजाती नामजदगी जो जमा कराई गई उस पर एतराज़ात जो है वो जमा कराए जा सकेंगे। और उसके बाद 17 अप्रैल तक जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो कायम करदा जो ट्रिब्यूनल है वो जो जजेस है वो इस पर फैसला करेंगे कागजाती नामजदगी से मुतालिक। और इस पर जो पोलिंग है वो 14 अप्रैल को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। जी ठीक है वकार, इस हवाले से निगरान हुकूमत से भी रब्ता किया जाना था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। आज अहम इजलास तलब किया गया जिसमें सारे अहम फैसले किए गए, तो क्या रब्ता कर लिया गया है निगरान हुकूमत से भी? जी बिल्कुल, बाकायदा तौर पर जो सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो जराये के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो पंजाब है उनको लिखेंगे और उसमें बाकायदा तौर पर उनसे जो इंतजामी मामलात है उस पर जो है वो मुशावरत की जाएगी। इंतजामी मामलात के अलावा जो आईजी पंजाब है उनसे जो सिक्योरिटी के मामलात है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम है उसके मुताबिक जो है वो एक बाकायदा तौर पर जो अपडेट रिपोर्ट होगी वो यानी 17 अप्रैल के बाद बाकायदा तौर पर वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराने का पाबंद है। जबकि इस जो खत लिखा जाएगा सेक्रेटरी की जानिब से उसमें ये इस्तदा की जाएगी कि जो 297 जो सूबाई असम्बली के जनरल जो नशिस्तें हैं उस पर जो है वो उनसे एक सिक्योरिटी प्लान जो है वो मांगा जाएगा, उनसे दस्तयाब जो नफरी है और उसके अलावा जो दीगर जो नफरी है जिसकी शॉर्टेज है उससे मुतल्लिक भी जो है वो उनसे पूछा जाएगा। जबकि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से चूंकि इब्तिदाई जो पोलिंग स्कीम है वो तरतीब दे दी गई थी, तो उस स्कीम के तहत जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है उसकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो आईजी पंजाब से इस्तफसार भी करेगा। जबकि इसी से मुतल्लिक जो है वो जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनसे भी प्लान मुरतब किया जाएगा। जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगने हैं। और इसके अलावा जो क्योंकि शेड्यूल में बाकायदा तौर पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, जो रिटर्निंग और जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है वो बाकायदा तौर पर जो पोलिंग स्टेशन है उसका फिजिकली यानी उसका मुआयना करेंगे। और जो पोलिंग स्टेशन नाकारा है जिसमें किसी वजह से पोलिंग का अमल नहीं हो सकता तो वो जो यानी जो जिला इंतजामिया होगी जो पंजाब हुकूमत
होगी उसके इल्म में लाया जाएगा और उन पोलिंग स्टेशन को दूसरे मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। जबकि इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें जो माजूर अफराद है, इसके अलावा जो व्हील चेयर है या दीगर जो बुजुर्ग अफराद है, उनके लिए जो सहूलियात से मुतल्लिक जो है वो इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर जो है वो निगरान हुकूमत के साथ राब्ते में रहेगा। ताम जो इब्तदाई राब्ता है वो मुतवक्किल जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब है उनके और जो पंजाब के दीगर आला हुकाम है उनके दरमियान जो है वो इब्तदाई राब्ता भी होगा। और वो इलेक्शन जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है वो इलेक्शन कमीशन की जो SOPs है। ठीक है वकार, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।